टूल्स फॉर एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट हो सकती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज आल्सो नोन एज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। एक बार आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट कर ली तो काफी हद तक सेम चीज है। यहाँ पे फर्क क्या होगा, वहां पे हम कंपेयर कर रहे थे किसके कंपोनेंट्स, बैलेंस शीट के, तो मुझे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज। तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 शेड्यूल 3 अच्छे से आना चाहिए। बैलेंस शीट तो फिर भी मेजॉरिटी टाइम्स ना आपको एज इट इज बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही गिवन होती है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मोस्टली आइटम्स गिवन होते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट की शेप में देना पड़ेगा। तो फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा फॉर्मेट है, याद होना चाहिए। What is a comparative statement of profit and loss? Statement of profit and loss or income statement, it shows profit earned or loss incurred during the year. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस is the horizontal analysis of income statement which shows the operating results for more than one accounting period so that changes in absolute amounts and percentages from one period to another are known. Same absolute change निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 साल का डेटा चाहिए। कॉलम्स एग्जैक्टली सेम, कॉलम्स एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम क्या है, पर्टिकुलर्स, तो साथ ही करेंगे फॉर्मेट इसका, क्योंकि अब आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको आइडिया है कि फॉर्मेट कैसा रहता है। चलो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स मतलब फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले टोटल रेवेन्यू में दो कंपोनेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल आ गया उनका। फिर एक्सपेंसेस एक एक करके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, ऑर्डर में याद होना चाहिए। आप उतना ही दिखाएंगे जितना क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है, बट उसको उस ऑर्डर में। पहले टोटल रेवेन्यू, टोटल आ गया, फिर टोटल एक्सपेंसेस का टोटल आ गया, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे अगर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है, लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, आपको टैक्स रेट नहीं दे रखा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्लैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख के आप वहीं खत्म कर देंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, बाकी सारे कॉलम्स एग्जैक्टली सेम है। सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर वैल्यूज, सेकंड कॉलम में तो नोट नंबर है, सॉरी नोट नंबर इमेजिनरी कॉलम है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में नोट गिवन नहीं हो, नोट नंबर गिवन है तो नोट नंबर डाल देंगे, नहीं गिवन तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बट फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। कॉलम नंबर 2 नोट नंबर, कॉलम नंबर 3 प्रीवियस ईयर वैल्यूज, तो कंपोनेंट के आगे कितना रेवेन्यू था, कितनी परचेजेस थी, कितने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस थे। थर्ड कॉलम प्रीवियस ईयर वैल्यू, फोर्थ कॉलम करंट ईयर वैल्यू, फिफ्थ कॉलम एब्सोल्यूट चेंज। क्या निकालते हैं फिफ्थ कॉलम में, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। लास्ट कॉलम परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज आपको कहां पे मिलेगा, एब्सोल्यूट चेंज आपने निकाला होगा कॉलम नंबर 5 में। प्रीवियस ईयर वैल्यू क्या कहां मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर वैल्यू आपको मिलेगी कॉलम नंबर 3। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है, बस पर्टिकुलर्स का ध्यान रखना। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसके आइटम्स आएंगे, पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट थी तो उसके आइटम्स आए थे। हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग्स सेम है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर वैल्यू, फिर करंट ईयर वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। तो चलो बेटा ध्यान से एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।